जी दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करते हैं सेशंस की। पिछली वीडियो में हमने कुकी की बात करी थी। सेशन इस टाइम को कहते हैं जो एक यूज़र आपकी साइट पर जो है वो गुजारता है, जिसमें वो आपकी वेबसाइट के मुख्तलिफ पेजों को विज़िट करता है। और पीएचपी जो है वो हमें ये प्रोवाइड करती है कि हम सेशन बना सकें उसके अंदर, और जिसके अंदर हम एक सेशन के वेरिएबल को भी स्टोर कर सकें। जब हम सेशन वेरिएबल बनाते हैं तो इसकी वैल्यू हमें साइट के हर पेज पे जो है वो अवेलेबल होती है। जब हम किसी सेंसिटिव डेटा के साथ काम करते हैं तो इसको एक ही दफ़ा सर्वर पर महफूज करते हैं, बजाय ये कि हम क्लाइंट के कंप्यूटर पे कुकी के अंदर महफूज करें। तो सेशन भी एक तरह समझ लें कुकी ही की तरह होता है, लेकिन कुकी ब्राउज़र के कंप्यूटर में, क्लाइंट के कंप्यूटर में ब्राउज़र में सेव होता है, और सेशन जो है ये सर्वर पे सेव होता है। ठीक है, और इसके अंदर हम सेंसिटिव डेटा रखते हैं। कुकी के अंदर कभी भी हम सेंसिटिव डेटा जो है वो नहीं रखते, और ये कंप्यूटर में सेव होता है और फिर इसको क्लाइंट और सर्वर के दरमियान जो है ये मुंतकिल करता रहता है। जब हम एक सेशन स्टार्ट करते हैं तो कुकी की तरह एक फ़ाइल सर्वर पे बन जाती है, जिसमें हम एक सेशन वेरिएबल की वैल्यू जो है वो महफूज कर लेते हैं, और फिर क्लाइंट को एक की दे देते हैं जिसको हम सेशन आइडेंटिफायर कहते हैं, जिसके ज़रिए एक क्लाइंट अपने सेशन से मुंसलिक होता है। और पीएचपी में हम सेशन आइडेंटिफायर को जो है वो एसआईडी यानी सेशन आईडी कहते हैं, और इसी से इस नाम से इसका एक वेरिएबल होता है, जिसके अंदर इसकी वैल्यू जो है वो बहुत लंबा सा एक नंबर होता है, जिसको आप रेफरेंस नंबर वगैरह कुछ भी कह सकते हैं, वो होता है। अच्छा, सेशन ज़्यादातर कहाँ इस्तेमाल होते हैं? तो सेशन जो हैं ये ज़्यादातर लॉगिन सिस्टम यानी यूज़र मैनेजमेंट सिस्टम में जो है वो ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। कोई भी फॉर्म वगैरह आप जब लॉगिन होते हैं तो वहाँ पे ये सेशन ज़्यादा इस्तेमाल होता है, वहाँ सेशन बन जाता है। उसके बाद आप पूरी वेबसाइट पे जो है वो आराम से ब्राउजिंग करते हैं, और जैसे ही आप लॉग आउट हो जाते हैं तो आपका सेशन जो है वो बंद हो जाता है। मुख्तलिफ वेबसाइटों में आप लोगों ने देखा भी होगा। सेशन बनाए कैसे जाते हैं, तो अब इसको हम देख लेते हैं। इसके लिए एक एग्जाम्पल मैंने बनाई हुई है। सेशन हम स्टार्ट करते हैं सेशन स्टार्ट के फंक्शन से। सेशन अंडर इसको स्टार्ट के फंक्शन से जो है हम सेशन स्टार्ट करते हैं, इससे हमारा सेशन स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद फिर यहाँ पे मैंने कुछ ये लिखा हुआ है, वेलकम टू माय पेज। उसके बाद सेशन हम बनाते कैसे हैं? सेशन स्टार्ट के बाद डॉलर अंडर इसको सेशन, क्योंकि ये भी एक सुपर ग्लोबल एरे है सेशन का। तो उसके बाद यहाँ पे हमने इसका वेरिएबल बनाया यूज़र, और उसको असाइन कर दिया मैंने बेक के नाम से ना। इसको मैं यहाँ पे पूरा नाम लिख दूँ, तो बेक के नाम से मैंने इसको यहाँ असाइन कर दिया। और फिर एक और डॉलर सेशन का सुपर ग्लोबल एरे लिया, और उसके अंदर जो है मैंने PWD के नाम से एक एरे बनाया, एक वेरिएबल बनाया, उसको असाइन कर दिया 1 2 3 यानी पासवर्ड। और एक मैंने टाइम के नाम से एक एरे जो है वो वेरिएबल बनाया एरे के अंदर, सेशन के एरे में एक टाइम के नाम से वेरिएबल बनाया, और उसको जो है मैंने करंट टाइम जो है वो उसको असाइन कर दिया। अब उसके बाद यहाँ पे मैं कर रहा हूँ वर्क्स इफ सेशन कुकी वाज एक्सेप्टेड। अगर सेक्शन जो है वो यानी ब्राउज़र मेरा अगर कुकी को एक्सेप्ट करता है तो फिर मेरा सेशन जो है वो ऑटोमेटिकली उसमें बन जाएगा, सही। और अगर मेरा जो अगर कुकी बंद है मेरे पास और कुकी नहीं है, तो फिर ये ब्राउज़र जो है वो उसका जो क्यूरी स्ट्रिंग होगा, क्यूरी स्ट्रिंग के अंदर मैंने देखे यहाँ पे SID यानी सेशन आइडेंटिफिकेशन, ये इसका फुल फॉर्म है। तो SID मैंने यहाँ पे लिए, फिर URL में, फिर ये URL में चलेगा, ठीक है। तो इसको मैंने सेव करा। आप ये देख सकते हैं किस तरीके से मैंने यहाँ पे सेशन स्टार्ट के फंक्शन से जो सेशन स्टार्ट हुआ है, उसका सेशन के एरे के अंदर मुख्तलिफ वेरिएबल्स बनाए, उसको यहीं पर हमने असाइन कर दिया। और जब हम ये सेशन बन गया और वेरिएबल्स भी यहाँ पे बन गए, उसको असाइन कर दिया, तो अब हम इसको लिंक दे रहे हैं session2.php के पेज पे। या तो इस पे क्लिक करें तो इस पेज पे पहुँच गए, या इस पे क्लिक करें तो ये इस पे पहुँच जाएंगे, और उसकी सेशन की जो ID होगी वो हमें क्यूरी स्ट्रिंग के अंदर नज़र आ रही होगी। अगर इस पे क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिक कुकी में चले जाएगा, और इस पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे कुकी के ये URL के अंदर जो है वो उसकी ID आ जाएगी। अब ये चूँकि session2.php पे जा रहा है, अब ये session2.php पे जा रहा है, तो अब इस पेज के अंदर भी देख लें मैंने क्या करा है। सबसे पहले इस पेज के अंदर मैंने सेशन को स्टार्ट करा है। हमें जिस
अब ये जो वेरिएबल हैं सेशन के, ये हमें हर जगह जो है वो अवेलेबल होंगे, ठीक है। तो अब जहाँ पे भी हमें ये वेरिएबल चाहिए होंगे, हमें सेशन को पहले स्टार्ट करना होगा। तो इसलिए पहले मैंने सेशन को स्टार्ट करा है। उसके बाद मैंने यहाँ कहा कि वेलकम टू पेज 2। उसके बाद यहाँ पे मैं प्रिंट करा रहा हूँ यूज़र, सेशन का जो यूज़र है उसे, और सेशन का जो पासवर्ड है उसे मैं यहाँ पे प्रिंट करवा रहा हूँ। उसके बाद मैं डेट ले रहा हूँ, और डेट के अंदर फिर टाइम जो मैं ले रहा हूँ वो सेशन का जो टाइम, यानी जब सेशन स्टार्ट हुआ है उस वक्त का टाइम यहाँ पे प्रिंट हो रहा है, ठीक है। और उसके बाद फिर यहाँ पे पेज 1 के ऊपर क्लिक करेंगे तो session1.php के पेज पे आ जाएंगे। तो ज़रा इसको देखते हैं कि कैसे काम कर रहा है। तो ये देखिए आप, वेलकम टू माई पेज, मैं यहाँ पे आया हूँ, वेलकम टू माई पेज यहाँ पे लिखा हुआ है, और यहाँ पे ये सेशन मेरे बन गए हैं, और पेज 1 पेज 2 आ रहा है। अब मैं पेज 2 पे क्लिक करता हूँ तो ये देखिए वेलकम टू पेज 2 में गया, यहाँ पे अब्दुल अलीम बेग उसका आ गया नाम, जबकि पेज 2 में है, ये सेशन 2 के अंदर है। यहाँ पे नाम आ गया, यहाँ पासवर्ड आ गया, और यहाँ पे ये इसका टाइम आ गया कि ये कब जो है बना है सेशन, ठीक है। और उसके बाद मैं फिर पेज 1 पे जाता हूँ, और अब अगर पेज 2 पे क्लिक करता हूँ, इस पे क्लिक करा तो भी ये देखिए यहाँ पे ये इस तरह से आ गया है, तमाम डेटा यहाँ पे आ गया है। अच्छा, अब हम सेशन को ये हमने बना लिया है, और सेशन की वैल्यूज़ भी हमने ले ली हैं। अब इस सेशन को हम बंद कैसे करेंगे, इसको ख़त्म कैसे करेंगे, तो हमारे पास एक फंक्शन होता है सेशन डिस्ट्रॉय का, जिसके ज़रिए जो है वह हम सेशन को ख़त्म करते हैं। मगर सेशन डिस्ट्रॉय का जो फंक्शन है ये वैल्यू ख़त्म कर देता है, लेकिन वेरिएबल्स जो हैं उनको ख़त्म नहीं करता। ये देखिए सेशन ख़त्म हो गया, और ये यहाँ पे उसने हमें टाइम दे दिया कि इस वक्त ये टाइम हो रहा है, सेशन का कोई सेशन नहीं है, सेशन डिस्ट्रॉय हो चुका है, लेकिन उसकी वेरिएबल है, उसकी वैल्यू है यहाँ पे, ठीक है। अब ये फिर हम यहाँ रिफ़्रेश करते हैं, पेज 2 में गए, और इसको जब दोबारा रिफ़्रेश करेंगे तो अब सेशन डिस्ट्रॉय हो चुका है यहाँ पे, ठीक है। सेशन की वैल्यू ख़त्म हो गई, लेकिन उसका वेरिएबल मौजूद है। तो ये देखिए उसकी वैल्यूज़ यहाँ पे ख़त्म हो गई हैं, जैसे हमने सेशन डिस्ट्रॉय इस्तेमाल करा। तो लेकिन हम अगर चाहते हैं कि इसकी वैल्यूज़, वेरिएबल्स ख़त्म हो, और साथ में उसकी जो है वो वैल्यूज़ को भी ख़त्म कर दे, सेशन के तमाम एलिमेंट्स को भी ये ख़त्म कर दे, तमाम वेरिएबल्स को भी, तो सिंपली हम इसको क्या करेंगे कि सेशन को जो है वह हम यहाँ पे सेशन को हम एक खाली एरे जो है वो असाइन कर देंगे। अब इसको हम देखते हैं ज़रा। तो देखें आप कि सबसे पहले मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, पेज इसको रिफ़्रेश कर लेते हैं, और रिफ़्रेश के बाद पेज 2 में गए तो ये सेशन यहाँ पे आया। यहाँ इसको सेव करें तो अब इसकी वैल्यू भी नहीं है और वेरिएबल भी नहीं है, ठीक है। दोनों तरीके हैं, सेशन डिस्ट्रॉय से भी हम इसको ख़त्म कर सकते हैं, और सेशन को एक ब्लैंक एरे भी हम इसको दे सकते हैं। तो आई होप कि ये आपको भी समझ में आया होगा। अगर नहीं तो हम इसको जो है फिर जो इसके ऊपर एक प्रोजेक्ट बनाएंगे, और उस प्रोजेक्ट के ऊपर फिर हम अच्छी तरह इसको देखेंगे तो हमें अच्छी तरह ये समझ में आ जाएगा। अब अगली वीडियो में जो है हम रिक्वायर और इंक्लूड के फंक्शंस की बात करेंगे कि किस तरीके से एक वेब का जो है वो PHP के ज़रिए टेम्पलेट वगैरह बनता है, इसके ऊपर हम बात करेंगे।